मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार पटाने से। बॉलीवुड की चमक, ग्लैमर, स्टारडम और सपनों की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे खुद एक आइकन बन जाते हैं, एक ट्रेंड, एक स्टाइल और एक रवैया। ऐसी ही एक कहानी है करीना कपूर की, उस लड़की की जो बचपन से ही कैमरे की चमक के बीच पली, जिसने रोशनी में जीना सीखा और जिसने कभी खुद को दोबारा साबित करने से हिचकिचाहट नहीं की। उनकी जिंदगी सिर्फ एक स्टार किड की स्टोरी नहीं, बल्कि जुनून, मेहनत, गिरकर उठने और खुद का रास्ता बनाने की कहानी है। 26 सितंबर 1980 को मुंबई में जन्मी करीना बचपन से ही फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में रहीं। पिता रणधीर कपूर और मां बबीता अपने समय के जाने माने कलाकार थे। घर में हर तरफ फिल्मों की बात, शूटिंग की चर्चाएं, गाने, स्क्रिप्ट और स्टार्स का आना जाना, ये सब उस छोटी बच्ची के रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन करीना के लिए फिल्म फैमिली में पैदा होना आसान नहीं था। उनके माता पिता के रिश्ते में दरारें थीं। बबीता ने अकेले ही दोनों बेटियों करिश्मा और करीना को बड़ा किया। एक तरफ घर की मुश्किलें, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता, और इन सब के बीच एक मजबूत मां जो अपने बच्चों को खुद के पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। करीना की जिंदगी में मां बबीता की भूमिका सबसे बड़ी थी। उन्होंने अपनी बेटियों को सिर्फ पाला नहीं, बल्कि उन्हें सफलता का रास्ता दिखाया। करिश्मा जब फिल्मों में आई तब शुरू में लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया, लेकिन बबीता नहीं टूटी, ना करिश्मा। ये सब करीना अपनी आंखों से देख रही थी। उस दौर में करिश्मा की मेहनत और संघर्ष करीना के सपनों को ईंधन दे रहा था। करीना स्कूल में पढ़ाई तो करती थी, पर भीतर कहीं एक ख्वाहिश थी, एक अनजाना खिंचाव फिल्मी दुनिया की तरफ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में करीना डॉक्टर बनना चाहती थी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी भी शुरू की, पर जैसे ही पढ़ाई के बीच बैठी, उन्हें महसूस हुआ कि उनका दिल इस राह पर नहीं है। काफी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया, उन्हें एक्टिंग करना है। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। अब करीना एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने लगी। उन्होंने मुंबई के एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, फिर हार्वर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी छोटा सा कोर्स किया ताकि जिंदगी को एक बड़े नजरिए से समझ सकें। इन्हीं दिनों उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की है जो खुद अपना मकाम बनाना चाहती है। करीना की पहली फिल्म होनी थी कहो ना प्यार है। रिलीज के महीनों पहले तक शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश फिल्म से बाहर निकलना पड़ा। उस वक्त इंडस्ट्री में चर्चाएं होने लगीं कि करीना ने मौका गवा दिया, लेकिन करीना नहीं डरी। उन्हें अपने फैसले पर भरोसा था। फिर 2000 में रिलीज हुई रिफ्यूजी। करीना के लिए यह सिर्फ डेब्यू नहीं था, ये एक घोषणा थी कि नई पीढ़ी का चेहरा आ चुका है। उनके अभिनय की चर्चा हर तरफ होने लगी। उनकी आंखों की मासूमियत, उनकी अलग सी स्क्रीन प्रेजेंस और बिना किसी बनावट के अभिनय ने सबको चौंका दिया। फिल्म भरे सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन करीना कपूर नाम हर तरफ गूंजने लगा। एक के बाद एक फिल्में आने लगीं। अजनबी, मैं प्रेम की दीवानी हूं, मैं हूं ना का ऑफर छोड़ना, मुझसे दोस्ती करोगे। करीना के करियर में कई उतार चढ़ाव आए। वो सिर्फ चॉकलेट गर्ल या ग्लैमरस रोल नहीं करना चाहती थी, उन्हें अलग तरह की भूमिकाएं चाहिए थीं जो उन्हें चुनौती दें। फिर आया वो मोड़ जिसने करीना के करियर को आग की तरह चमका दिया। साल था 2004। फिल्म थी चमेली। इस फिल्म में उन्होंने एक वेश्या का किरदार निभाया। लोग हैरान थे कि एक स्टार किड, एक ग्लैमरस एक्ट्रेस इतने अलग रोल में कैसे। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही सभी चकित रह गए। करीना का अभिनय इतना परिपक्व, इतना गहरा, इतना मेहनती था कि समीक्षकों ने पहली बार महसूस किया कि करीना सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, वो एक सच्ची अभिनेत्री है। इसके बाद देव, ओमकारा और फिर आया 2007 का वो तूफान जिसने बॉलीवुड में उनके नाम को अमर कर दिया। जब वी मेट। गीता नाम की वो खुश मिजाज, पागल, दिल से जीने वाली लड़की ने पूरे देश का दिल जीत लिया। मैं अपनी फेवरेट हूं। ये डायलॉग सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं, करीना की असल पर्सनैलिटी का प्रतीक बन गया। उनकी ऊर्जा, उनका स्क्रीन पर जीवंत होना, उनकी मुस्कान, सबने उन्हें अगली पीढ़ी की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। अब करीना का करियर नई ऊंचाइयों पर था। 3 इडियट्स, बॉडीगार्ड, गोलमाल, कभी खुशी कभी गम, हर शैली की फिल्मों में उन्होंने काम किया और खुद को हर जगह सिद्ध किया। करीना की जिंदगी में इसी दौरान एक नया अध्याय शुरू हुआ, सैफ अली खान के साथ उनका रिश्ता।
शूटिंग से लेकर स्टेज शो तक दोनों के बीच की समझ इतनी मजबूत हुई कि लोग उन्हें पावर कपल कहने लगे। करीना ने अपने रिश्ते को छुपाया नहीं। वे हमेशा कहती थीं, मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीती हूं, मुझे छुपाने में विश्वास नहीं। 2012 में करीना और सैफ की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद भी करीना ने काम नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि शादी किसी करियर का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। फिर 2016 में आया वो पल जब करीना बनी मां, तैमूर का जन्म हुआ। इस बच्चे को लेकर जितनी चर्चा सोशल मीडिया पर हुई, उतनी शायद ही किसी स्टार किड को मिली हो। करीना कहती हैं कि मैं मां बनने के बाद और मजबूत हो गई हूं। फिर दूसरी बार वे मां बनी, जहांगीर उनके जीवन में आया। इन सब के बीच करीना का करियर भी चलता रहा। वे फिल्में करती रहीं, विज्ञापन करती रहीं, फैशन की आइकन बनी रहीं, किताबें लिखीं और खुद को हर बार नए रूप में सामने लाती रहीं। बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने 3 अलग अलग पीढ़ियों के हीरो के साथ काम किया। शाहिद, ऋतिक, अभिषेक, आमिर, सलमान, शाहरुख से लेकर रणबीर और अर्जुन कपूर तक उनका करियर 2 दशक से ज्यादा लंबा है और आज भी उनका नाम बिकता है। उनकी खासियत यह है कि वो खुद जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, बिंदास, सीधी, आत्मविश्वासी और दिल से जीने वाली। वे ट्रेंड नहीं फॉलो करती, ट्रेंड बनाती हैं। खाने से लेकर फैशन तक, बुक से लेकर पॉडकास्ट तक, वे हर जगह मौजूद हैं। उनके चेहरे में एक चमक है, उनकी चाल में एक रॉयल टच है और उनकी आवाज में एक दमदार सच्चाई। आज करीना कपूर सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, वो एक ब्रांड है, एक स्टाइल आइकन, एक मां, एक पत्नी और एक ऐसी अदाकार जो लगातार खुद को बदलती रहती है। उनकी यात्रा एक सुंदर संदेश देती है कि चाहे आप किसी फिल्म परिवार में पैदा हों या आम घर में, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपके फैसले ही आपकी पहचान बनाते हैं। करीना ने अपने करियर में करोड़ों कमाए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने करोड़ों दिल जीते। बॉलीवुड में कई सितारे आते जाते हैं, कई अपने नाम खो देते हैं, लेकिन करीना कपूर उन अदाकारों में से हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा चमकदार हो जाते हैं। दुनिया बदलती रहे, किरदार बदलते रहें, लेकिन करीना की पहचान वही रहती है, एक मजबूत, आत्मविश्वासी, चमकीली और हमेशा खुद के प्रति सच्ची अभिनेत्री। उनकी कहानी यही कहती है कि अगर दिल में विश्वास हो, लक्ष्य साफ हो और खुद को साबित करने की जिद हो, तो कोई भी लड़की अपने सपनों की बेगम बन सकती है। करीना कपूर की जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही थीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थीं जिन्हें लोग ट्रेंड सेटर कहते थे। हर फिल्म, हर फोटोशूट, हर इंटरव्यू में उनकी एक झलक लोगों का ध्यान खींच लेती थी। लेकिन इस चमक के पीछे जो कहानी थी, वो संघर्ष, मेहनत और लगातार खुद को बदलते रहने की कहानी थी। जब जब वी मेट की सफलता ने उन्हें एक नई पहचान दी, तब लोग सोच रहे थे कि अब करीना सिर्फ रोमांटिक और हल्के फुल्के किरदार करेंगी, लेकिन उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा। वे हमेशा कहती थीं कि जितनी चुनौतीपूर्ण भूमिका मिले, उतनी ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इसीलिए ओमकारा जैसी क्रूर और कच्ची कहानी में भी वे बिना मेकअप के नजर आईं। डॉली मिश्रा का दर्द, उसकी खामोशी और उसकी निराशा करीना के अभिनय में जैसे जीवित हो गई थी। लोग दंग रह गए कि वही लड़की जो एक तरफ गीता जैसे बिंदास किरदार निभाती है, अचानक इतनी गहरी और गंभीर अभिनय भी कर सकती है। इसके बाद 3 इडियट्स उनके करियर में एक बार फिर से मील का पत्थर बनी। फिल्म के हर सीन में करीना की उपस्थिति हल्की फुल्की लेकिन असरदार थी। उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और बिना दिखावे का अभिनय, ये सब लोगों के दिल में उतर गया। फिल्म के कई दृश्य आज भी लोगों को याद है, खासकर वो पल जब वे स्कूटर पर बैठकर बारिश में आमिर खान से मिलती हैं। एक मासूम सा सीन, लेकिन इतना दिल छू लेने वाला कि आज भी दर्शक उसे दोहराते हैं। करीना के पास फिल्मों का सिलसिला अब बिना रुके जारी था। कुर्बान, एजेंट विनोद, गोलमाल 3, बॉडीगार्ड, हीरोइन, हर फिल्म में वे कुछ नया करती दिखीं। हीरोइन में उनका किरदार चुनौतीपूर्ण था। फिल्म एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी थी जो अपने करियर, रिश्तों और भावनाओं से जूझती है। इस फिल्म में करीना ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उनकी आंखों में दर्द, गुस्सा, निराशा और अहंकार, हर भावना को उन्होंने बेहद सटीक तरीके से पर्दे पर उतारा। लोगों ने कहा, करीना जैसी एक्टिंग कोई और नहीं कर सकता। उनकी यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें सबसे अलग बनाती है।
वे कभी सिर्फ ग्लैमरस चेहरा बनकर नहीं रहीं, वे हर किरदार को अपनी असलियत से भर देती हैं। लेकिन इन सब के बीच उनकी निजी जिंदगी भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। सैफ अली खान के साथ उनका रिश्ता। दोनों की मुलाकात तशन के सेट पर हुई थी, लेकिन रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा। करीना हमेशा साफ साफ बोलती थी कि जिसे प्यार करती हूं उसे दुनिया से छुपा कर नहीं रखूंगी। उनकी यही ईमानदारी लोगों को पसंद आई। सैफ से शादी एक ऐसा फैसला था जिसे करीना ने दिल से स्वीकार किया। वे कभी उस दकियानुसी सोच को नहीं मानती थीं जो कहती है कि शादी के बाद करियर रुक जाता है। उन्होंने शादी के तुरंत बाद ही काम जारी रखा। वे कहती थीं कि शादी ने मुझे और मजबूत बना दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा काम रुकना चाहिए। शादी के बाद कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब करीना की फिल्में कम हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने सबकी गलतफहमियां दूर कर दी। वे पहले की तरह काम करती रहीं, उनका आत्मविश्वास बेहद साफ था। और फिर आया वो पल जब उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू हुआ, मातृत्व। 2016 में तैमूर अली खान का जन्म हुआ। करीना के मां बनने की जर्नी पूरे देश ने देखी। वे प्रेगनेंसी को छुपाने वालों में से नहीं थीं। वे शूटिंग करती रहीं, रैंप पर चलीं, विज्ञापन करती रहीं, मानो दुनिया को बता रही हूं कि मां बनना कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। उनकी प्रेगनेंसी को लेकर मीडिया का उत्साह इतना ज्यादा था कि महीनों तक करीना प्रेगनेंसी स्टाइल ट्रेंड करता रहा। बिंदास अंदाज, आत्मविश्वास, मुस्कान और अपने शरीर को स्वीकार करने की सुंदरता, ये सब करीना ने नए दौर की महिलाओं को दिखाया। तैमूर के जन्म के बाद जो प्रसिद्धि मिली वो किसी भी स्टार किड को शायद ही मिली होगी। सिर्फ एक झलक के लिए लोग घंटों इंतजार करते। लेकिन करीना हमेशा अपने बच्चों के लिए संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं। उन्हें कैमरों का आदी नहीं बनाना है, लेकिन उनसे छुपाना भी नहीं। मां बनने के बाद करीना ने खुद को फिर से संभाला। उन्होंने वर्कआउट शुरू किया, नए प्रोजेक्ट पकड़े और एक बार फिर से साबित किया कि वे समय के साथ कदम से कदम मिला सकती हैं। इस दौरान उनका रेडियो शो शुरू हुआ, जहां वे सेलिब्रिटीज से खुलकर बातें करती थीं। उनकी किताब रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने प्रेगनेंसी और मदरहुड पर अपने अनुभव साझा किए। उनका पॉडकास्ट आया, उनका फैशन शो हुआ और फिल्में भी जारी रहीं। करीना अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं बल्कि एक पर्सनैलिटी थी, एक ऐसा नाम जिसे ब्रांड्स, शो, विज्ञापन, किताबें और लोग सब पसंद करते थे। फिर 2021 में उन्होंने दूसरी बार मां बनने का सफर पूरा किया। जहांगीर का जन्म हुआ और वही पुराना आत्मविश्वास, वही खुशमिजाज रवैया, वही संतुलन। करीना ने फिर से दिखाया कि वे किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकती हैं। उनका घर, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, ये सब उनके जीवन की प्राथमिकता हैं, लेकिन वे खुद को कहीं खोने नहीं देती। वे हमेशा कहती हैं कि मैं मां हूं, पत्नी हूं, लेकिन मैं करीना भी हूं। दोनों को साथ लेकर चलना ही असली बैलेंस है। करीना का करियर 2 दशक लंबा है। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब लोगों ने उनका मूल्यांकन किया। कई बार आलोचना हुई, कई बार तारीफ, लेकिन करीना हमेशा अपनी राह पर अटक रही। वे कहती हैं, मेरी जिंदगी मेरे फैसलों से बनेगी, दूसरों के डर से नहीं। आज करीना वैसी ही हैं, आत्मविश्वास से भरी, स्टाइलिश, अपने शब्दों पर हमेशा कायम रहने वाली। उनकी शख्सियत में एक रॉयल टच है जो शायद उनके परिवार की विरासत है, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी डायनामिक परफॉर्मेंस और उनकी निरंतर खुद को बदलने की आदत, ये उनकी अपनी कमाई है। उन्होंने 3 पीढ़ियों के एक्टर्स के साथ काम किया है। वे नए जमाने की हीरोइनों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। उनका स्टारडम आज भी वैसा ही चमकदार है जैसा उनके शुरुआती दिनों में था। वे कहती हैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे दूसरों जैसा बनना है। मैं हमेशा खुद बनना चाहती हूँ। शायद यही मेरा असली स्टाइल है। करीना कपूर की कहानी एक संदेश देती है कि चाहे दुनिया कैसे भी देखे, चाहे लोग क्या भी बोले, अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। करीना ने दिखाया कि जिंदगी में गिरना मायने नहीं रखता, मायने रखता है आप कैसे उठते हैं, कैसे लड़ते हैं और कैसे चमकते हैं। और उनकी यही चमक उन्हें आज भी बॉलीवुड की बेगम बनाती है, एक ऐसी अदाकार जो ना सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी प्रेरणा है। करीना कपूर की जिंदगी में मां बनने के बाद जिस तरह का बदलाव आया, वो केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं था। वो बदलाव उनकी सोच, उनके काम, उनके चुनाव और उनके पूरे व्यक्तित्व में झलकने लगा। एक लड़की जिसने बचपन से फिल्मी दुनिया की चमक देखी थी, जिसने अपने करियर को लेकर खुद को कड़ी मेहनत से साबित किया था, वही लड़की अब एक नए रूप में थी।
एक ऐसी महिला जो अपने परिवार और अपने करियर दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना सीख रही थी। लेकिन करीना की खासियत हमेशा से यही रही, वो कभी किसी खांचे में फिट नहीं होती। वो बिल्कुल वैसे ही जीती हैं जैसे उन्हें सही लगता है, और यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जब तैमूर पैदा हुआ तब पूरी दुनिया जैसे उसकी दीवानी हो गई। हर दिन मीडिया उसके फोटो खींच रहा था, सोशल मीडिया पे उसकी चर्चा थी, हर कदम पर कैमरे पीछा करते थे। कई नई माताएं इस तरह के लाइमलाइट से डर जाती, लेकिन करीना ने इसे एक नई ताकत में बदल दिया। उन्होंने समझा दिया, मैं मां हूं, लेकिन इससे मेरी पहचान कम नहीं होती। मैं एक प्रोफेशनल हूं और मैं काम भी करूंगी। दोनों चीजें साथ चल सकती हैं। करीना की ये सोच आज भारत की लाखों महिलाओं को प्रेरणा देती है। वे खुले रूप से कहती हैं, औरत केवल एक रोल तक सीमित नहीं होती, वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है। करीना ने प्रेगनेंसी के दौरान भी काम किया। वे फोटो शूट करती रहीं, रेडियो शो करती रहीं और अपनी फिटनेस कंटिन्यू रखी। समाज ने उस वक्त कई सवाल उठाए, क्या एक गर्भवती महिला को इतना काम करना चाहिए? लेकिन करीना ने हर सवाल का जवाब अपनी शांति और मुस्कान से दिया। वो कहती हैं, अगर मैं खुश हूं, स्वस्थ हूं, तो मेरा बच्चा भी खुश रहेगा। ये सोच बिल्कुल नई थी, बिल्कुल आधुनिक, और लाखों औरतों ने इस सोच को अपनाया। करीना का रेडियो शो भी इसी समय शुरू हुआ। उनकी आवाज में ईमानदारी थी और हर एपिसोड में वे महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बिना झिझक बात करती थीं। रिश्ते, करियर, लाइफ बैलेंस, शरीर के बदलाव, आत्मविश्वास। लोगों ने सिर्फ करिश्माई स्टार नहीं देखा, बल्कि एक समझदार, गहरी और बेहद साफ सोच रखने वाली महिला को देखा। उधर फिल्मों का सफर भी रुका नहीं। करीना ने वीरे दी वेडिंग में काम किया, जो शादी और दोस्ती पर आधारित एक ऐसी फिल्म थी जिसने महिलाओं की दोस्ती को नए नजरिए से दिखाया। फिल्म सुपरहिट हुई और करीना फिर चर्चा में आई। लोग कहने लगे, करीना की स्क्रीन पर एंट्री आज भी वैसी ही चमकदार है जैसे 2000 में थी। इस बीच उनका परिवार भी बड़ा हो रहा था। 2021 में उनके जीवन में एक और बेटा आया, जहांगीर, जिसे प्यार से जेह कहा गया। इसके बाद भी करीना कुछ महीनों में ही फिर से काम पर लौट आईं। उनकी ये क्षमता कि वो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें, उनकी सबसे बड़ी ताकत है। करीना की लाइफस्टाइल भी हमेशा चर्चा में रहती है। वे फिल्मों की स्टार जरूर हैं, पर असल जिंदगी में बेहद सादगी से रहती हैं। उन्हें अपनी रातें परिवार के साथ बिताना पसंद है। तैमूर और जहांगीर के साथ खेलना, सैफ के साथ टाइम निकालना, छुट्टियों पर जाना, ये सब उनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। वो कहती हैं, मेरा परिवार मेरी जड़ है। अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, डगमगाएगा नहीं। करीना ने हमेशा खुद को अपग्रेड किया है। शुरुआती करियर में बबली, हाई एनर्जी, नेचुरल एक्टिंग, फिर गहरी परिपक्व भूमिकाएं, फिर कॉमेडी, फिर रोमांस, फिर महिला केंद्रित फिल्में। करीना ने सब कुछ किया और खुद को हर दौर में फिट रखा। उनके फैशन स्टाइल को लड़कियां कॉपी करती थीं। उनकी डाइट बुक बेस्टसेलर बनी। वे फिटनेस का चेहरा बनने लगीं। जीरो फिगर का चलन उन्हीं से शुरू हुआ। टशन की रिलीज के बाद पूरा देश उनकी डाइट और वर्कआउट की चर्चा कर रहा था। लेकिन करीना की असल खूबसूरती सिर्फ उनके चेहरे में नहीं, उनके आत्मविश्वास में है। वे कभी अपने शरीर को लेकर घबराती नहीं रहीं। 2 बच्चों के बाद उनका शरीर बदला, पर उन्होंने इसे छुपाया नहीं। वे कहती हैं, शरीर का बदलना कोई शर्म की बात नहीं, ये हर महिला की वास्तविकता है और मैं उस वास्तविकता को स्वीकार करती हूँ। इनकी ये बात आज की लड़कियों के लिए एक तरह की ताकत है। करीना के दिमाग में हमेशा आगे बढ़ने का जुनून रहता है। वे सिर्फ एक्ट्रेस बनकर नहीं रुकी। उन्होंने किताब लिखी, फैशन ब्रांड्स के साथ काम किया, सोशल मुद्दों पर बोला, पॉडकास्ट किया और अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रही हैं। लाल सिंह चड्ढा, जाने जान और अब नई वेब सीरीज। करीना हर जॉनर में खुद को ढालती चली जा रही हैं। करीना की जिंदगी का दिलचस्प हिस्सा उनकी रिश्तेदारी है। एक तरफ कपूर परिवार की रॉयल्टी, फिल्मी वंश, परंपराएं, नाम, इतिहास। दूसरी तरफ पटौदी परिवार की नवाबी, इतिहास, शान, तहजीब और खुद का एक अलग दर्जा। करीना इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह हैं। दोनों संस्कृतियां, दोनों जीवन शैली, दोनों माहौल, लेकिन करीना हर जगह खुद को फिट कर लेती हैं। वे ना तो कपूर खानदान की छाया में रहती हैं, न पटौदी के। वे बस करीना हैं, एक अपनी पहचान, अपनी आवाज और अपनी दुनिया के साथ। उनका और सैफ का रिश्ता भी बहुत अलग किस्म का है। दोनों एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं। करीना कहती हैं,
हम एक दूसरे को सुधारने की कोशिश नहीं करते, हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। इस एक लाइन में पूरी शादी का सार है। करीना की जिंदगी में कामयाबी के साथ साथ विवाद भी आए, ऐसे बयान जो चर्चा में रहे, सोशल मीडिया की आलोचनाएं, फिल्मों की विफलताएं, लेकिन करीना कभी पीछे नहीं हटी। उनकी एक आदत है, वे प्रतिक्रिया नहीं देती, वे आगे बढ़ जाती हैं। और यही कारण है कि एक लंबा करियर होने के बावजूद उनका स्टारडम आज भी उतना ही मजबूत है। करीना हमेशा कहती हैं, मैं कभी किसी की जगह नहीं लेना चाहती, मैं बस खुद की सबसे बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ। और ये बात उनके हर काम में दिखाई देती है। आज करीना सिर्फ फिल्मों की स्टार नहीं, एक माँ, एक पत्नी, एक बिजनेसवुमन, एक फैशन आइकन और एक बेमिसाल कलाकार हैं। उन्होंने अपने संघर्षों को ताकत बनाया, अपने फैसलों को पहचान बनाया और अपनी ईमानदारी को अपनी विशेषता बनाया। करीना की यात्रा उन लड़कियों को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को लेकर झिझकती हैं। वे बताती हैं कि आप चाहे शादीशुदा हो, माँ हो, कामकाजी हो, आपके सपने खत्म नहीं होने चाहिए। औरत जितनी भूमिकाएं निभाती है उतनी ही मजबूत होती जाती है। करीना की कहानी यही सिखाती है कि चमक सिर्फ ग्लैमर में नहीं होती, चमक उस व्यक्ति के भीतर होती है जो अपनी सच्चाई, अपने जुनून और अपने विश्वास के साथ चलता है। करीना कपूर